रहेगी। एक बात और बताइए सर, अगर इस पर रोक लगा भी दी, डार्क नेट, वीपीएन, क्या गुंजाइश फिर भी बनी रहेगी या इससे फिर फुल प्रूफ हो जाएगा सिस्टम? नहीं, देखिए, डार्कनेट या वीपीएन आने से चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर नियंत्रण करेंगे तो लोग उन दिशाओं पर जाएंगे जहाँ की उनकी आइडेंटिफिकेशन ना हो सके। तो ये तो चूहे बिल्ली का खेल है, लगातार चलता रहेगा। सवाल ये है कि मैं आप तमाम विद्वानों की बात से एक जो नतीजा निकाल सकता हूं लब्बो लुआब, और जो महात्मा गांधी ने कहा था कि जमीर से बढ़कर कोई अदालत नहीं, नियत से बढ़कर उससे ऊपर कुछ नहीं। बैलेंस अगर स्ट्राइक करना है कि इतना ना हो जाए आपके अनुशासन के नाम पर कि वो सप्रेशन की तरफ जाने लगे और लोग फिर कहीं दूसरे रास्ते का तलाश करें, ये भी तय करना पड़ेगा। और ये भी तय करना पड़ेगा कि सप्रेशन देखिए, गला घोट दिया गया, आवाज दबा दी गई, इसमें लोग अनुशासन विहीनता को ही स्वच्छंदता का नाम देने लगे। बहुत व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर केंद्र सरकार के सोशल मीडिया गाइडलाइंस को चुनौती दी है। व्हाट्सएप की दलील है कि केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस प्राइवेसी के खिलाफ हैं। आज ही से सोशल मीडिया को लेकर केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन लागू हुई है। फरवरी में केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस को लागू करने के लिए 3 महीने का वक्त दिया था। आज ही ये मियाद खत्म हो रही है। रुको जरा, सब्र करो। लेकिन आज मियाद खत्म हो उससे पहले ही व्हाट्सएप हाईकोर्ट में जाकर याचिका दाखिल की है व्हाट्सएप ने, और केंद्र सरकार की इस नई पॉलिसी की गाइडलाइन के खिलाफ, नई पॉलिसी के खिलाफ कहा है कि केंद्र की नई गाइडलाइन प्राइवेसी पॉलिसी के, व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ है। हमारे साथ अंकित गुप्ता सीधे हाईकोर्ट से जुड़ गए ग्राउंड जीरो से। अंकित, क्या क्या याचिका में कहा गया है व्हाट्सएप की तरफ से? विकास, व्हाट्सएप ने जो याचिका दायर की है उसमें साफ तौर पर यह कहा है कि व्हाट्सएप की अभी तक की जो पॉलिसी है वो ये है कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आप और मैं व्हाट्सएप पर चैट कर रहे हैं तो हम दोनों के अलावा कोई और तीसरा नहीं देख सकता। लेकिन जो भारत सरकार की जो नई गाइडलाइंस है, जिसका जो चुनौती दी है हाई कोर्ट में, उन गाइडलाइंस में ये कहा गया है, ये व्हाट्सएप ने कहा है कि उन गाइडलाइंस में ये कहा गया है कि उदाहरण के तौर पर विकास और अंकित की अगर बातचीत हो रही है तो वो व्हाट्सएप के पास भी रिकॉर्ड में रहना चाहिए, और अगर कभी भारत सरकार को जरूरत पड़ती है तो वो व्हाट्सएप से उस जानकारी को हासिल कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये 2 लोगों की निजता का हनन हो रहा है, यानी कि जो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है उसका वायलेशन हो रहा है, और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दुनिया भर में इसका विरोध हो चुका है, और उसी का हवाला देकर के ये तक कहा है कि इसी तरीके से हमने ब्राजील में भी, व्हाट्सएप ने जो अपना बयान जारी किया है उसमें यह कहा गया है कि ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट में भी जब ब्राजील की सरकार ने आदेश जारी किया तो उसको चुनौती दी गई है, और अब भारत की सरकार ने जो आदेश जारी किया है वो भी कानूनन ठीक नहीं है, क्योंकि लोगों की निजता का हनन है, लिहाजा इस पर पुनर्विचार होना चाहिए, और उसी आधार पर चुनौती दी गई है। व्हाट्सएप को लेकर केंद्र सरकार ने जवाब दिया है निजता के अधिकार के हनन का। सरकार ने कहा है कि हमारा कोई इरादा नहीं है। व्हाट्सएप को केंद्र सरकार की ओर से ये जवाब दिया गया है। आपको बता दें कि लगातार इस सवाल को लेकर लोगों के मन में तमाम तरह के संदेह थे कि केंद्र सरकार की ओर से पूरे मामले में आगे का रुख क्या रहेगा, लेकिन अब सरकार की ओर से इस पूरे मामले में व्हाट्सएप को जवाब दिया गया है। व्हाट्सएप को लेकर केंद्र सरकार ने जवाब देते हुए कहा है कि निजता के अधिकार के हनन का सरकार का कोई इरादा नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता से हम कतई समझौता नहीं करेंगे। प्राइवेट पॉलिसी पर 7 दिन में जवाब दें व्हाट्सएप, ये भी कहा गया है सरकार की ओर से। व्हाट्सएप को केंद्र सरकार की ओर से जवाब दे दिया गया है, लेकिन उसमें ये क्लॉज लगाते हुए कि हम राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की संप्रभुता से किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे।